तो अभी हम लोग कहाँ जाते हैं, कंट्रोलर्स के अंदर। तो हमारा कंट्रोलर्स कहाँ है, यहाँ पे है। तो इसका नाम क्या है, टू डू कंट्रोलर डॉट जेएस। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पहले मैं मॉडल को रिक्वायर करूंगा। क्यों रिक्वायर करूंगा, कंट्रोलर्स क्या करता है, कंट्रोलर्स मॉडल और व्यूज के दोनों के बीच में रहता है, ठीक है। तो डेटाबेस से डेटा को लाने के लिए या फिर डेटाबेस में डेटा को भेजने के लिए मुझे कंट्रोलर का जरूरत पड़ेगा। और कंट्रोलर किसका सहारा लेगा, मॉडल का सहारा लेगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे मॉडल को रिक्वायर करूंगा। तो यहाँ पे मैं पहले रिक्वायर कर लेता हूँ मॉडल को, कॉन्स्ट टू डू मॉडल इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख देता हूँ रिक्वायर, और फिर मैं चला जाता हूँ मॉडल्स फोल्डर के अंदर और उसके बाद टू डू मॉडल, ठीक है। तो ये हो गया टू डू मॉडल रिक्वायर। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो टू डूज को गेट कर सकते हैं या फिर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो गेट करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, कॉन्स्ट गेट टू डू नाम के एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, गेट टू डूज, ठीक है। और इसके अंदर क्या क्या रहेगा, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स आएगा। तो रिक्वेस्ट कहाँ से आएगा, रिक्वेस्ट आएगा व्यूज से, ठीक है। और रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉन्स्ट टू डू इक्वल टू डू मॉडल डॉट, तो टू डू मॉडल के अंदर क्या है, गेट ऑल टू। तो टू डू मॉडल के अंदर गया और वहां से गेट ऑल टू डूज फंक्शन को हम लोग कॉल कर लिया, और जितना भी टू डूज रहेगा वो सारा कहाँ आ जाएगा, इस वेरिएबल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग रिस्पॉन्स को रेंडर कर देंगे फ्रंट एंड में, यूआई में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिस्पॉन्स डॉट रेंडर, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू डूज, ठीक है। तो टू डूज पे रेंडर होगा और डेटा क्या होगा, टू डूज। ये जो डेटा है ये डेटा यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे मैं और एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, इसका नाम होगा ऐड टू डू, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। तो ऐड टू डू में क्या होगा, फ्रंट एंड से डेटा आएगा, तो फ्रंट एंड से कैसे डेटा को लाना है, रिक्वेस्ट के थ्रू, तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के थ्रू, ठीक है। जो भी यूजर फ्रंट एंड में डेटा एंटर करेगा उसको मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लूंगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉन्स्ट टू डू इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टू डू, ठीक है। तो बॉडी के अंदर जो भी डेटा आएगा वो हमारा वेरिएबल के अंदर आ गया। अभी मैं क्या करूंगा, ये जो डेटा फ्रंट एंड से आया, यूआई से जो डेटा आया वो मैं कहाँ भेजूंगा, वो मैं भेज मॉडल के अंदर, ठीक है। मॉडल क्या करेगा, डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करेगा और डेटा को अपडेट करेगा या फिर ऐड करेगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ टू डू मॉडल, ठीक है। ये हमारा है टू डू मॉडल, और टू डू मॉडल के अंदर मैं क्या करूँगा, डॉट टू डू मॉडल डॉट क्या करूँगा, ऐड टू डू। तो टू डू मॉडल के अंदर एक ऐड टू डू नाम का एक फंक्शन था, ठीक है। और उसके अंदर मैं क्या करूँगा, ये जो डेटा आया इसके अंदर टू डू के अंदर, तो इसको मैं यहाँ पे दे दूंगा, तो ये मॉडल के अंदर चला गया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, रिस्पॉन्स डॉट रिडायरेक्ट कर दूंगा, और रिडायरेक्ट कहाँ पे करूंगा, टू डूज पे, ठीक है। इस राउट पे मैं रिडायरेक्ट कर दूंगा। तो ऐड टू डू का लॉजिक भी हो गया। उसके बाद मैं इन दोनों को एक्सपोर्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल्स टू, क्या कहता, गेट टू डूज ऐड टू डू। तो यहाँ पे लिख देता हूँ गेट टू डूज और ऐड टू डू, ठीक है। तो कंट्रोलर को मैंने एक्सपोर्ट कर दिया। तो अभी मैं इसको यूज करूंगा, कहाँ पे यूज करूंगा, हमारा index.js जो मेन फाइल है यहाँ पे मैं यूज करूंगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ रिक्वायर। तो यहाँ पे कर लेता हूँ कॉन्स्ट टू डू कंट्रोलर इक्वल्स टू रिक्वायर, और उसके बाद मैं चला जाता हूँ फोल्डर के अंदर। फोल्डर कहाँ है, कंट्रोलर्स, और उसके बाद क्या है, टू डू कंट्रोलर, ठीक है। तो एक कंट्रोलर रिक्वायर हो गया। अभी हम लोग इसको कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे हम लोग गेट और पोस्ट यूज करेंगे, जैसे कि हम लोग पहले भी किया था। तो उसके पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मिडिलवेयर यूज करना पड़ेगा। कौन सा मिडिलवेयर, बॉडी वर्सर मिडिलवेयर, ठीक है। वो भी हमने सीख लिया कि कैसे यूज करना है। तो और एक चीज हमने नहीं देखा, तो क्या है, ईजेस। तो ईजेस को कैसे यूज करना है एक बार हम लोग देख लेंगे। उसके पहले यहाँ पे हम लोग मिडिलवेयर को लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया एफ डॉट
यू, इसके अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, बॉडी बर्सर डॉट यूआरएल एनकोडेड, और इसके अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, एक्सटेंडेड क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एफ डॉट एक गेट करेंगे, जितना भी टू डूज होगा को गेट करने के लिए, और इसके अंदर राउट क्या होगा, स्लैश टू डू, और यहाँ हम लोग क्या देंगे, यहाँ हम लोग कंट्रोलर का जो गेट टू डू है उसको देंगे। तो कैसे यूज करेंगे, हम लोग का कंट्रोलर क्या था, टू डू कंट्रोलर, और उसके अंदर जाएंगे, उसके अंदर क्या क्या है, ऐड टू डू और गेट टू डू है, तो यहाँ से गेट टू डू को ले लेंगे, ठीक है। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, पोस्ट के लिए क्या करेंगे, ऐप डॉट पोस्ट, और यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इसका यूआरएल भी सेम रहेगा टू डू, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टू डू कंट्रोलर डॉट ऐड टू डू, ठीक है। तो पोस्ट के लिए भी और गेट के लिए सेम रहेगा, यहाँ पे कंट्रोलर का नेम चेंज हो जाएगा, ठीक है। और अभी हम लोग जाते हैं EJS में, ठीक है। यहाँ पे EJS देख लेते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं npm EJS, और यहाँ EJS आ गया। तो ये जो EJS है हम लोग ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो package.json के अंदर हमारा EJS इंस्टॉल हो गया है। अभी हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे यूज करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो app.get, उसके बाद एक राउट दे दिया, और इसको कैसे यूज किया, रेस्पॉन्स डॉट रेंडर करके, ठीक है। और इसको कैसे इंस्टॉल करना है ये भी दे दिया। EJS के थ्रू हम लोग डेटा को डायनामिकली स्टोर कर सकते हैं HTML फाइल में, ठीक है। तो इसका फाइल का नाम EJS होगा, और स्ट्रक्चर देखने में कैसा होगा, HTML ही होगा, और इसके अंदर जो सिंटेक्स होगा वो ऐसा लिखना। तो यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इफ यूजर, तो उसके बाद क्या होगा, यूजर डॉट नेम शो कर दिया, और ये जो परसेंटेज देख रहे हो तो ऐसा करके ओपनिंग होगा और ऐसा क्लोज भी होगा, ठीक है। अभी जाते हैं व्यूज के अंदर, और व्यूज से यहाँ पे क्या फाइल है, todos.ejs, ठीक है। तो यहाँ पे मैं, तो यहाँ पे देखो मैंने एक HTML फाइल लिख दिया है यहाँ पे। इसके अंदर मैंने एक UL लिखा, UL के अंदर क्या होगा, UL के अंदर होगा जो टू डूज है, टू डूज के अंदर फॉर ईच करके एक एक टू डू आएगा, और जो भी टू डू आएगा यहाँ पे मैं शो कर दूंगा, ठीक है। तो नीचे वाले लाइन पे देख सकते हो, डायनेमिक डेटा के लिए ए स्टार्ट हुआ और ए क्लोज हुआ, और इसके अंदर हम लोग डायनेमिक डेटा को शो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक फॉर्म भी है, और फॉर्म के अंदर यहाँ पे एक्शन देखो टू डूज है, और मेथड क्या है, पोस्ट है, और इसका टाइप टेक्स्ट है, इनपुट टाइप, और एक बटन भी है जिसका नाम दे दिया ऐड टू डू, और इसका टाइप होगा सबमिट, ठीक है। तो अभी इसको करते हैं सेव, और अभी हम लोग जाते हैं ब्राउजर पे, ठीक है। और यहाँ पे मैं जाता हूँ टू डूज पे, स्लैश टू डूज, ठीक है। तो यहाँ पे एक फॉर्म देख सकते हो, टू डू लिस्ट, और ऐड या न्यू टू डू, और एक बटन भी है। तो यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ, जैसे कि मैं लिख दिया और रीडिंग, और इसके बाद मैंने इस बटन पे क्लिक करूँगा, उसके बाद मैं कर देता हूँ यहाँ पे और एक डेटा लिख देता हूँ प्लेइंग, ठीक है। और इसको करता हूँ ऐड, और ये देखो ये ऐड हो गया। उसके बाद फिर से मैं लिखता हूँ यहाँ पे कोडिंग, और यहाँ पे करता हूँ ऐड, और ये ऐड हो गया। तो अभी हम लोग नेटवर्क टैब को ओपन करते हैं, ठीक है। तो ये तो अभी क्लियर है। तो अभी और एक लिखते हैं यहाँ पे, और एक टास्क देते हैं जैसे कि कुकिंग, ठीक है। और इसको करते हैं ऐड, ये देखो ऐड हो गया। और यहाँ पे देखो 200 एक रेस्पॉन्स आ गया, और रेस्पॉन्स के अंदर क्या आ गया, रेस्पॉन्स के अंदर एक HTML फाइल आ गया, ठीक है। तो रेस्पॉन्स के अंदर HTML फाइल शो हो रहा है क्योंकि हम लोग EJS यूज किया, और EJS को हम लोग यहाँ पे शो कर रहे हैं। और यहाँ पे देखो इलाके के अंदर रीडिंग, प्लेइंग, कोडिंग, कुकिंग जितना भी था सारे कुछ यहाँ पे आ गया है। और यहाँ पे प्रीव्यू भी देख सकते हो कि कैसा प्रीव्यू है, और हेडर्स के अंदर जो हमने रिक्वेस्ट किया था उसका URL यहाँ पे है, ठीक है। और ये था पोस्ट का रिक्वेस्ट जो हमने पोस्ट किया था, और पेलोड में हम लोग क्या क्या दिया था, टू डू दिया था कुकिंग, ठीक है। तो होप आप लोगों को MVC स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि कैसे MVC स्ट्रक्चर को यूज करना है। मॉडल, व्यू, कंट्रोलर हम लोग सेपरेट कर लिया, और हम लोग मॉडल के लिए कोड भी सेपरेट कर लिया, कंट्रोलर के लिए कोड भी सेपरेट कर लिया, और व्यूज के लिए भी कोड सेपरेट कर लिया। और जो हमारा स्टार्टिंग जो फाइल है वो क्या है, index.js, और यहाँ से सारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है। तो जब भी हम लोग कुछ बड़ा प्रोजेक्ट में काम करेंगे तब क्या होगा, तब MVC आर्किटेक्चर को फॉलो किया जाएगा। तो जैसा हमारा प्रोजेक्ट
लार्ज स्केल में डेवलप होगा उतना हमारा प्रोजेक्ट सिंप्लीफाइड हो जाएगा, जितना हम लोग MVC आर्किटेक्चर को फॉलो करेंगे उससे हमारा बहुत सारे कोड सिंप्लीफाइड हो जाएगा, छोटा छोटा कोड रहेगा, सेपरेट रहेगा और हम लोग इजीली उसको फाइंड कर सकते हैं, इजीली यूज कर सकते हैं। तो इसको फॉलो करने से क्या होगा, हमारा जो कोड होगा वो नीट एंड क्लीन रहेगा और रीयूजेबल होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अभी तक जिस लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब दिस वीडियो इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।